अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये ना शाम का टाइम था, मैं बड़े आराम से रिलैक्स होकर नीचे बैठी थी और बच्चों ने एकदम ही शोर मचाया, मम्मा जल्दी ऊपर आओ, ऊपर आके देखो रेनबो। और इतनी खूबसूरत ये रेनबो थी ना, और इतनी क्लियर नज़र आ रही थी, और डबल रेनबो थी। लाइक ये तो कैमरे पे शो हो रही है ना, लेकिन इसके साथ आप गौर से देखें तो ऊपर एक और रेनबो थी, लाइक डबल रेनबो निकली हुई थी, और बड़ा ही जो है ना वो प्यारा आसमान लग रहा था। काफ़ी टाइम के बाद जो है ना मैंने रेनबो इस तरह से देखी है। लास्ट टाइम मतलब कब देखी थी मुझे तो याद ही नहीं है, शायद बच्चे छोटे छोटे से थे तब मैंने देखी थी। अभी भी देखे कि ये डबल रेनबो, और बच्चों की तो एक्साइटमेंट ही जो है ना वो और थी। अच्छा, मैं बड़े रिलैक्स होकर लेटी हुई थी, काम शाम करके मैं फ्री हुई थी, तो मैं ना थोड़ी देर के लिए लेटी ना, बच्चों ने चीखें मारी ना, मैंने कहा, मैं तो पहले घबरा गई, पता नहीं ऊपर हुआ क्या है। जब मैं ऊपर गई तो कहते मम्मा फटाफट मोबाइल लेके आए, हमने वीडियो बनानी है, हमने वीडियो बनानी है। खैर बच्चों ने वीडियो वगैरह बनाई, मैं भी थोड़ी देर ऊपर बैठी, क्योंकि इसके बाद ना फिर दोबारा बारिश शुरू हो गई थी। हालांकि कहते हैं कि अगर रेनबो निकले तो उसके बाद फिर मौसम क्लियर हो जाता है, बट दोबारा से जो है ना वो हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई थी। खैर उसके बाद अब ये है तकरीबन रात का टाइम है, और मैं आ गई किचन में। ये मैंने निकालना था घी। अच्छा, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मैं मलाई तो फ्रीज़र से निकाल लेती हूँ, फिर मैं भूल ही जाती हूँ। आज मुझे अचानक से याद आया कि मैंने तो ये मलाई जो है ये रखी हुई है, तो इसको जो है ना मैं घी निकालूँ। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि पहले रात को मैं इस तरह से मक्खन निकाल लेती हूँ, फिर नेक्स्ट डे जो है ना मैं घी निकालती हूँ। किस्तों में जो है ना मैं ये काम करती हूँ एक ही दिन ना मुझे ये काम बड़ा मुश्किल लगता है, तो इसीलिए फिर मैं ना इसको इस तरह से निकाल लूँगी, सारा मक्खन निकाल लूँगी। और मक्खन बड़ा ही अच्छा निकला था आज, बल्कि मैंने तो कुछ मक्खन थोड़ा सा अलग से साइड पर करके रख लिया था। मैंने कहा बच्चों को ना उसी में ब्रेड वगैरह गर्म करके दूँगी। अच्छा, मक्खन लगा के ब्रेड गर्म की जाए ना हल्की आँच पर थोड़ा सा प्रेस करके, तो वो क्रिस्पी सी हो जाती है और चाय के साथ खाने में ना बड़ी मज़े की लगती है। तो बस यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि किसी तरह स्विच लग जाए। मेरा जो किचन का स्विच है ना, एक ही स्विच है, वो थोड़ा सा लूज़ हो गया है, तो ये लग ही नहीं रहा था। बड़ी जद्दोजहद के बाद फिर मैं फाइनली ना मैंने एक्सटेंशन निकाली, और उस पे लगा के जो है ना फिर ये मैंने मक्खन निकाला। और जब भी मैं निकालती हूँ ना फिर मम्मा से भी मंगवा लेती हूँ, उनकी भी मलाई इकट्ठा ही निकाल लेते हैं। इस तरह से जो है ना फिर वो उनकी भी बचत हो जाती है, और इकट्ठा निकल आता है तो ज़रा सहूलत हो जाती है। पहले मेरे अब्बू निकालते होते थे, उनको देख के मुझे शौक़ चढ़ा था, अदरवाइज़ मुझे तो पता भी नहीं था कि किस तरह से जो है ये मक्खन निकलता है। और क्या, शुरू में तो मैं बार बार कॉल कर कर के कहती होती थी अब इस तरह से है और क्या करना है, अब क्या करना है। तो अब्बू जी से जो है ना वो सारी जो इंस्ट्रक्शन लेती जाती थी और निकाल लेती थी। अब तो खैर ट्रेन हो गई हूँ, और अब तो बड़ा अच्छे तरीके से जो है ना वो निकल ही जाता है। उसके साथ ही साथ अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, ऐसे है कि मुझे ना अब अक्सर लोग पूछते हैं, अक्सर कमेंट्स भी मुझे आते हैं, इवन इंस्टाग्राम पे भी मुझसे पूछते हैं कि हमने भी चैनल आपको देख के जो है ना हम बड़े इंस्पायर हुए हैं, हमने भी चैनल बनाना है, हमें बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। देखें, मैं कहूँगी अगर आप में पैशन है ना, लाइक ये काम करने का, तो फिर आप बनाएं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपने जो है आप वीडियोस डालना शुरू करेंगे और आपको फ़ौरन अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, आपका चैनल वायरल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यूट्यूब जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत और सब्र मांगता है। हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके चैनल बहुत जल्दी ग्रो हुए हैं, लाइक उनकी वीडियोज़ वायरल हो गई हैं, उनके चैनल ग्रो हो गए हैं, ये सब किस्मत की बात है। लाइक यूट्यूब पे ना मेहनत जितनी है उससे ज़्यादा आपके लक की बात है। अगर आपका लक चल जाएगा तो कह रहे हैं आपके जितनी जल्दी मतलब कुछ ही महीनों में आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, आप ग्रो भी कर जाएंगे। लेकिन अगर आपका लक नहीं है ना, तो फिर आपको बहुत टाइम लगता है यहाँ ग्रो करने में, और यहाँ पे जो है ना अपनी किस्मत चलाने में। ये इतना टाइम टेकिंग और इतना मेहनत का काम है ना, यकीन करें देखने से कोई भी अंदाज़ा नहीं कर सकता। लगता है बहुत ईजी होता है, वीडियो कैमरा ऑन किया, वीडियो बना ली, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बिहाइंड द कैमरा बहुत से सीन होते हैं, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो रिकॉर्ड करनी होती हैं, जो बनानी होती हैं, बहुत से काम होते हैं जो इसके बिहाइंड द कैमरा चल रहे होते हैं। और आपको कब यहाँ सिला मिलेगा, कब सिला नहीं मिलेगा, कब आपकी मेहनत का फल मिलेगा, इसका कोई जो है ना वो गारंटी नहीं है। यकीन करें, मैंने इतने टेक चैनल देख छोड़े हैं, हर तरह की जो है ना मैंने कोशिश कर छोड़ी है, लेकिन स्टिल अभी भी जो है ना मेरा चैनल उस तरह से नहीं चल रहा जितनी मैं यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसके ऊपर फुल जो है ना एक वीडियो बना लूँगी कि किस तरह से जो है आपने क्या गलतियाँ करनी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी। मेरी वो सिस्टर्स जो मुझे अक्सर मैसेजेस करती हैं, मुझसे पूछती हैं, तो समटाइम रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो जाता, क्योंकि बच्चों के साथ मैनेज करना हर चीज़ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, मैं फ़ुल वीडियो बना लूँगी कि क्या क्या जो है मैंने गलतियाँ की, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए, किस तरह से चैनल बनाना चाहिए। ये सारी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
करूँगी अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप अपने कमेंट्स मेंशन कर दें, मैं उसके भी जो है ना वो सारे वीडियो में जो है वो मेंशन करूँगी। बाकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, काम कोई भी हो, किसी तरह का भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसमें स्ट्रगल होती है। हर काम जो है ना वो आपकी अटेंशन मांगता है, आपकी मेहनत मांगता है, आपकी डिटर्मिनेशन मांगता है। लेकिन हम कोई जॉब करते हैं, हम कोई काम करते हैं, हम कोई बिज़नेस करते हैं, हमें पता होता है कि थोड़ा बहुत हम इस तरह से काम करेंगे ना हमें इसमें प्रॉफिट हो जाएगा या थोड़ी बहुत अर्निंग हमें मिल जाएगी। बट जो यूट्यूब है ना इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको किस टाइम पीरियड तक जो है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इसका सिला मिल जाएगा, कब तक आपको इसकी पेमेंट आ जाएगी, पैसे मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लाइक कोई दे ही नहीं सकता। जितने भी टेक के चैनल हैं आप उनसे भी पूछ लेंगे ना वो भी नहीं बताएंगे कि कब तक। हाँ वो बताते बहुत है कि आप इतने दिनों में अपना चैनल मोनेटाइज करें, ये करें, वो करें, लेकिन जो मेहनत है ना इस पे वो आप यकीन नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा है। फुल टाइम जॉब सिर्फ वही इसको लेके चल सकते हैं जिनके चैनल बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक तो उन पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा है या व्यूज़ बहुत ज़्यादा है। हाँ वो इसको एज अ फुल टाइम जो है ना वो जॉब लेके चल सकते हैं। बट हम जैसे स्मॉल से जो यूट्यूबर्स हैं जो स्टार्ट लेके चल रहे हैं वो इसको एज अ फुल जॉब नहीं ले सकते। फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप अपना साथ कोई और काम कर रहे हैं, अपने आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियोज़ वगैरह डालते रहें, बनाते रहें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपने वीडियो बनाई और आपकी फुल पेमेंट जो है ना यहाँ से शुरू हो गई। तो मेहनत इस पे बहुत है, छोटी छोटी सी बारीकियां हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे वो सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और क्योंकि अक्सर मुझे ना ऐसे कमेंट आते हैं, फिर मेरा दिल करता है कि जो जो मैंने सीखा है यूट्यूब से, जो जो मैंने गलतियाँ की हैं वो सब डिटेल जो है ना मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। यहाँ पे देखें जो लास्ट मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने मक्खन घी निकाला था जो शुरू में मैंने दिखाया, तो बस वही मक्खन जो मैंने अलग से निकाल के रखा था इसमें मैं बच्चों को जो है ना आज ब्रेड बना के दूंगी। और बिलीव मी फील ही नहीं हो रहा था कि ये बाज़ार का नहीं है, लाइक घर में आपने बनाया हुआ है। इतना मज़े का इसका टेस्ट था। मैंने तो इसमें पराठे वगैरह भी जो है ना बच्चों को बना के दिए थे, तो बड़ा अच्छा जो है ना इसका टेस्ट आया था। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों को साथ साथ जो है ये मक्खन के साथ यूज़, क्योंकि ये इसमें प्रिजर्वेटिव्स तो कोई होती नहीं है, होममेड ये होता है, तो इसकी जो शेल्फ़ लाइफ या आप कह लें जो इसकी फ्रिज लाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो बस मैंने फटाफट इसको ख़त्म करने की और यहाँ पे जो है अब मैं नाश्ता करने बैठी थी। अच्छा मुझे ना आजकल समझ नहीं आती है मैं अपने लिए क्या नाश्ता बनाऊँ। मेरा दिल करता है कोई लाइट सा जो है ना वो ब्रेकफास्ट हो, लेकिन ऐसा ब्रेकफास्ट हो जो जिससे पेट भी भर जाए और काफ़ी टाइम तक जो है ना वो गुजारा भी हो जाए, लेकिन समझ ही नहीं आती मैं क्या खाऊं ना। तो ब्रेड मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा होता और पराठा खा के मुझे बहुत हैवी फील होता है। खैर नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद जो है ना मैंने रूम क्लीन किए, घर साफ़ किया, क्योंकि फिर हेल्पर के आने का टाइम हो जाता है, सफाई करवानी होती है। और सम टाइम तो ऐसा हो रहा होता है कि उसके आने का टाइम होता है और बारिश शुरू हो जाती है और उसकी छुट्टी हो जाती है। आजकल तो ऐसा ही हो रहा है, 2 दिन आती है, 3 दिन नहीं आती, इस तरह से जो है ना सब सिचुएशन चल रही है। खैर के रूम वगैरह क्लीन किए, घर साफ़ किया, ऊपर नीचे से सारी सफाई करवाई और अब ना यहाँ खाना वगैरह बना के मैं फ़्री हो गई थी। तो बस मैंने ये मक्खन रख दिया घी निकालने के लिए। मैंने आपको बताया ना कि मैं रात में निकाल लेती हूँ मक्खन, फिर नेक्स्ट डे जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना मैं घी निकाल देती हूँ, क्योंकि इसके लिए ना आपको इसके सर पे ही खड़े होना पड़ता है। लाइक जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके साथ ही बैठना पड़ता है ना, उसी तरह ना इसको भी बनाने के लिए आपको सर पर खड़े होना पड़ता है। इस पर ना एकदम से जो है वो बॉयल आ जाता है। साथ ही साथ आज मैंने दूसरी तरफ कढ़ी रखी हुई थी, कुछ दिन पहले भी मैंने बनाई थी, लेकिन मेरी नंद को बहुत पसंद है तो उनकी फरमाइश थी कि आपने ना कढ़ी बनानी है। एक तो बारिश का मौसम था और बारिश के मौसम में इस तरह की चीज़ें ना बड़ी मज़े की लगती हैं। और लास्ट भी बहुत अच्छी बनी थी, बल्कि राहिब कह रहे थे कि पिछली दफ़ा वाली बहुत अच्छी बनी थी और इस दफ़ा भी बहुत मज़े की कढ़ी बनी थी। शायद अब बनाने का तरीका आ गया है, तो कढ़ी जो है ना वो बहुत मज़े की बनी थी। रेसिपी मैंने इसकी शेयर की हुई है, मैं लिंक उसका लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे। और यहाँ देखें
मतलब मैं इसके सर पे ही खड़ी हूँ और इस टाइम पे ना मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है कि स्टार्ट में इस पे बॉयल आ जाता है, कभी ऐसा होता है कि स्टार्ट में बॉयल नहीं आता, लेकिन लास्ट पे जब घी निकल आता है ना, उसके बाद ये झाग और ये जो बॉयल है ना, ये बार-बार आता है और आपको फिर ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इस स्टेज पे ना मैंने स्टोव बंद कर दिया हुआ था, लाइक चूल्हा बंद था, सिर्फ़ ये पतीली गर्म थी ना, उसकी वजह से ये देखिए बार-बार जो है मैं जितनी देर चम्मच हिला रही थी, ये ठीक था। जैसे ही चम्मच हटाती थी, तो ये देखिए ऊपर बॉयल आ जाता था। तो ये चीज़ों का ना घी के लिए बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है, इस पे एकदम से जो बॉयल आता है। अदरवाइज़ घी बहुत अच्छा निकला था माशाल्लाह, बड़ा ही जो है ना वो ज़बरदस्त। और पतीली ये थोड़ी-सी जली है, ये तो ख़ैर नॉर्मल होता है और बड़े ईज़िली जो है ना ये क्लीन भी हो गई थी। तो बस साथ ही गरम-गरम मैंने इसको जो है शिफ्ट कर दिया, ये स्टील का मैंने रखा हुआ है, इसके अंदर शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाए ना तो ये जम जाता है और फिर इसको दोबारा गर्म करो, निकालो। तो मैं जब ये हल्का सा ही गर्म होता है ना, फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। बस फिर मम्मा का जो हिस्सा है वो उनको भेज दूँगी, अपना हिस्सा अपने पास रखूँगी। और इस टाइम हम खाना खाने लगे थे, खाने का क्लिप मैंने कोई नहीं बनाया था, तो बस ये लास्ट में मुझे याद आया कि मैंने तो आपको कढ़ी की फाइनल लुक ही नहीं दिखाई, तो खाते हुए बस मैंने क्लिप बना लिया। और मेरा ना दिल हुआ आज आइसक्रीम खाने का, मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा चलिए आज ना हम आइसक्रीम खाने चलते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है, अदरवाइज़ ये बड़ी मुश्किल से लेके जाते हैं। ज़ाहिर है सुबह के गए होते हैं, रात आते हैं 9-10 बजे, तो इनकी अपनी जो है ना वो बस हुई होती है। तो ये हमारे घर के करीब ना न्यू ब्रांच ही ओपन हुई थी स्वीट क्रीम की। हसन शान तो नानों की तरफ गए हुए थे, मिनाहिल अपनी फूफा के साथ गई हुई थी, तो हम लोग जो है ना यहाँ आइसक्रीम एंजॉय करने आ गए थे। और यहाँ मैं अब आप लोगों से लूँगी इजाज़त। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।